गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपना लेसन कल कंप्लीट किया था। जो लेसन जैव प्रक्रम था, जिसमें अपन ने पोषण के बारे में, सजीवों में पोषण, उसके बाद हमने देखा था श्वसन, उसके बाद हृदय के बारे में रक्त परिसंचरण या वहन जिसे कहते हैं वो पढ़ा, और उसके बाद लास्ट में अपन ने उत्सर्जन पढ़ा था। ठीक है, फिर उसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था। अब अपन पढ़ते हैं समन्वय एवं नियंत्रण। ठीक है, जो पिछले साल 10वीं में दूसरा लेसन था, ठीक है, वो अब यहाँ हमारे इस साल 2 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है, 2 पार्ट में बढ़ चुका है। पहला पार्ट हमने अपन ने देख लिया, छठा। अब 7वां अपन देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें अपन मस्तिष्क के बारे में और चर्चा करेंगे कई सारी चीजें। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। अब नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर का ये पार्ट, पूरा शरीर है, उसमें से हमें ये हाथ उठाना है। अब ये हाथ अपन जब चाहते हैं उठा लेते हैं, जब चाहते हैं नीचे गिरा लेते हैं, घुमा सकते हैं इधर उधर, ऐसे किसी को मुक्का मारने के लिए। तो ये नियंत्रण कैसे है? हमारे इस हाथ पर कौन नियंत्रण कर रहा है? ठीक है, हमारे इस हाथ पर कौन नियंत्रण कर रहा है? हमें चलना है, चल रहे हैं, ठीक है, रुकना है, रुक गए, कूदना है, कूद लिए, दौड़ना है, दौड़ लिए। तो ये हमारे पैरों से हम ये सब चीजें कर रहे हैं, तो पैरों पर नियंत्रण कौन कर रहा है? तो और ये नियंत्रण कैसे हो रहा है? ये सब चीजें हमारे, यानी प्रत्येक जो शरीर में जो प्रत्येक क्रिया है, ठीक है, उस प्रत्येक क्रिया पर किसका नियंत्रण है, कौन नियंत्रित कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए, नियंत्रण करने का जो कार्य हमारे शरीर में करता है हमारा मस्तिष्क, लेकिन मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल करता है पूरा, लेकिन हमारे अंगूठे में क्या हुआ है, पैर के अंगूठे में क्या हुआ, वो बताने के लिए, मस्तिष्क को बताने के लिए हमें क्या, हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, ठीक है, जिसमें एक होती है तंत्रिका कोशिका हमारी, जो लगातार एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार से जुड़कर वो एक संरचना बनाती है, एक चेन बनाती है, पूरी श्रृंखला जो मस्तिष्क तक जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं। हम उठ के सुबह सुबह उठे हैं, हमें चाय पीनी है, रसोई में चले गए अपन, देखा नींद अभी खुली नहीं है, लेकिन जैसे ही अपन जाते हैं, जो बर्तन चढ़ा हुआ था चाय बनने वाला, वो गैस ऑन है, नीचे से फुल गर्म, अपन जैसे ही वहां टच करते हैं, ठीक है, उस बर्तन को टच करते ही हमें लगता है गर्म है, और गर्म होते ही हमारा हाथ वहां से हट जाता है। जैसे ही टच करते ही गर्म पता चलता है हाथ को, और वो वहां से हाथ हट जाता है। अब ये इतनी सी क्रिया में हुआ क्या क्या है, जो ये हाथ लगाना और हटने की क्रिया में, ठीक है, पहले जैसे ही अपना हाथ वहां गया, ठीक है, हाथ वहां गया, तो जैसे टच हुआ, टच होते ही एक विद्युत संकेत बना, विद्युत आवेग बना, ठीक है, वो आवेग गया यहाँ से होता हुआ कहाँ, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में उस विद्युत आवेग को पहचाना कि उस विद्युत संकेत में क्या चीज है, कि भाई चीज क्या है, कि ये गर्म है, ठीक है, जिसको हाथ ने टच किया वो गर्म है, गर्म है, तो ठीक है भाई, गर्म तो है, लेकिन अब करना क्या है? तो मस्तिष्क यहाँ से एक संकेत भेजता है, वापस क्या करना है, वो यहाँ तक पहुंचता है कि भाई हाथ वहां से हटा लो, नहीं तो जल जाएगा, ठीक है, पूरा जल जाएगा, इसलिए हाथ हटा लो। और जैसे ही यहाँ तक वो विद्युत आवेग पड़ता है, हमारा हाथ वहां से हट जाता है। हाथ उस मस्तिष्क के दिए हुए संकेत के रूप में, संकेत के अनुसार क्या करता है, क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, और हाथ वहां से हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ टच करने के बाद मस्तिष्क से संकेत गया, मस्तिष्क ने उसे पहचाना, उस संकेत के अनुसार क्रिया करने को कहा, क्रिया करने का वो संकेत यहाँ आया, और फिर क्रिया, इतनी सारी चीजें हुई, और उसमें समय कितना सा लगा, 1 सेकेंड में नहीं लगता है। जैसे ये गर्म है, टच किया, हटा लिया, ठीक है। जैसे पैर चल रहे हैं, अचानक अपन मस्ती में चल रहे हैं आराम से, और अचानक पैर के नीचे कांटा आ गया, जैसे कांटे पर पैर रखा, वो अंदर गया, जो भी हमारे चप्पल शूज पे भी पहने हुए हैं उसके अंदर गया, और नीचे का जो तलवा है, एडी या नीचे का पंजा जो भी है, उससे टच हुआ, और चुभते ही हमारा पैर वहां से क्या हो गया, हट गया।
लेकिन इतनी सी क्रिया में हुआ क्या, वहां से एक चुभने का संकेत यहाँ आया मस्तिष्क में कि क्या है, कांटा है, चुभा है। ठीक है, चुभा है तो अब करना क्या है। ठीक है, करना ये है कि वहां से पैर फटाफट हटा लो, नहीं तो ज्यादा अंदर चला जाएगा। तो फट से वापस वो पैर हटाने का संकेत वहां जाता और अब वहां कहाँ वो पैर है, कहाँ मस्तिष्क है, लेकिन यहाँ से संकेत यहाँ आता है, संकेत के अनुसार क्रिया करना है तो वहां जाता है वापस वो संकेत, क्या क्रिया करनी है उसका, और फिर क्या होता है, वो पैर क्रिया करती है। इतनी सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। ठीक है, और उसमें समय कितना सा लगता है, बहुत ही मामूली सा समय। ठीक है, अब नियंत्रण एवं समन्वय में अपन कुछ चीजें लेते हैं। ठीक है, अब ये नियंत्रण एवं समन्वय हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो देखिए, जंतु तंत्रिका तंत्र, जंतु तंत्रिका तंत्र, ये है जंतु तंत्रिका तंत्र। देखिए अब क्या होता है इसमें, जंतुओं में यह क्या करता है, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जो जंतु होते हैं उनमें ये जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा, पेशी तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका पेशी ऊतक द्वारा यह कार्य किया जाता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाने का, पर्यावरण में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, कभी अचानक सर्दी बढ़ती है, कभी गर्मी बढ़ती है, बारिश होता है, तो उसके प्रति हमारा शरीर क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं और उनके कुछ सिरे होते हैं जिनके द्वारा वो हमारे बॉडी में होती है। वो सारी कोशिकाएं, तंत्रिक कोशिकाएं हमारी बॉडी में होती है और उन कोशिकाओं के सिरों से ये हमें ज्ञान होता है कि भाई बाहरी वातावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के प्रति हमें क्या क्रिया करनी है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे अपन आराम से चल रहे हैं, कहीं बाहर बैठे हैं, ठीक है, और अचानक बारिश होती, बारिश की बूंद गिरते ही हम क्या करते हैं, वहां से उठते हैं और चले सही जगह पे जहां बारिश ना हो रही हो, जहां बारिश से बच सके वहां चले जाते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भाई जैसे ही अपन रात को सो रहे हैं ऊपर छत पे और बारिश आती है, बारिश की बूंद पड़ते ही अपन की नींद भूल जाती है, अपन उठते हैं और उठ के चले जाते हैं। ठीक है, अंदर जाने लग जाते हैं। अब इतनी क्रिया में हुआ क्या, ठीक है, तो ये जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके सिरे हमारी त्वचा के आसपास होते हैं। जैसे ही उन पर बाह्य वातावरण का जो परिवर्तन होता है उसका वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते ही वो मस्तिष्क के पास ये सूचना भेज देते हैं कि बाह्य वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के प्रति हमें अनुक्रिया क्या करनी है, वो संकेत वापस वहां आता है और उसके अनुसार क्रिया होती है। तो हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ कोशिकाओं के विशिष्टीकृत
कुछ कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता इसके द्वारा क्या करते हैं अपन लगाते हैं। ठीक है, ये ग्राही प्राय हमारे क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ये जो ग्राही होते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब ऐसी इंद्रियां, ऐसे अंग जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान करवाते हैं, वो ज्ञानेंद्रिया कहलाते हैं। और ज्ञानेंद्रिया हमारे शरीर में 5 होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये 5 होती हैं। ठीक है, आंख से हम देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद आता है और त्वचा से हमें स्पर्श से पता चलता है। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं। ये ग्राही प्राय हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ये ग्राही कहाँ होते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। देखिए, रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि जो घ्राण संवेदी होती हैं वो गंध का पता लगाते हैं। अब ज्ञानेंद्रिया जो ग्राही कुछ कोशिकाएं होती हैं जो रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, वो जो रस संवेदी ग्राही होते हैं वो क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। और जो घ्राण ग्राही होते हैं, घ्राण ग्राही, वो क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण संवेदी घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही क्या करते हैं, गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, देखिए, अब ये जो भी सूचना होती है वो सूचना एक तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, ध्रुमाकृत सिरा होता है। ठीक है, एक्सॉन सिरा, डेंड्रोइन सिरा होता है। ठीक है, सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी ग्रहण की जाती है, तथा एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। अब आप देखिए, पहले तो अपन को जो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में होती है वो होती कैसी है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी उसका पहले ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो इस प्रकार से, इस प्रकार की हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। देखिए क्या होता है इसमें,
ये सिरे इस प्रकार से होते हैं, यहां सिरे होते हैं ऊपर की तरफ। इनको क्या कहते हैं, ध्रुमिका या डेंड्रॉन। इनको क्या कहते हैं, ध्रुमिका या डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा कोशिका काय होता है, ये जो पूरा बॉडी होती है उसको अपन कहते हैं कोशिका काय। कोशिका काय यानी कोशिका की बॉडी। ये होता है केंद्रक। ये क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। ठीक है, फिर आगे देखें, ये केंद्रक होता है, ये होते हैं तंत्रिकाक्ष, और ये इनका अंतिम सिरा होता है। ये जो होते हैं वो होते हैं अंतिम सिरे। ठीक है, तो ये जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो हमारे शरीर में इस प्रकार से बिखरे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कोशिकाएं एक बहुत ही बारीक कोशिकाएं होती है, जैसे आपको इधर दिखाई दे रही है वैसी नहीं होती है कि हमें बॉडी में नंगी आंखों से दिख रही है। सूक्ष्म दृष्टि से हमें क्या करते हैं, इसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें ये मुख्य सिरे होते हैं जो ध्रुमिका या ध्रुमिकाक्ष जिसे कहते हैं डेंड्रॉन्स। ठीक है, वो क्या करती हैं, एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिकाक्ष से ये क्या करती है, सूचना को ग्रहण करती है, उपार्जित करती है, मतलब ग्रहण करती है। और ग्रहण करने के बाद एक रासायनिक क्रिया होती है, यहाँ पर जो कोशिका काय होती है वहां पर क्या होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, ये रासायनिक क्रिया क्या करती है, एक विद्युत आवेग पैदा करती है सूचना के रूप में। सूचना में क्या एक विद्युत आवेग पैदा करती है जो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं अपन, निशल ग्रेन्यूल। इन कणों को क्या कहते हैं, निशल ग्रेन्यूल कहते हैं। देखिए, ये क्या करते हैं, सूचना गंध का पता लगाते हैं सूचना। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के रूप में, जो सारा नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है वो सूचनाओं के रूप में होता है। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे अर्थात डेंड्रॉइड्स, अर्थात कोष्टक में अपन लिख देते हैं डेंड्रॉन, एक यानी इस सिरे से द्वारा ये सूचना क्या होती है, एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे से क्या करती है, द्वारा उपार्जित या क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रहण की जाती है। ग्रहण की जाती है। ठीक है, ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है तथा एक रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है तथा एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ये आवेग क्या करता है, ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। ये क्या करता है, ध्रुमिका से या डेंड्रॉन से कहां जाता है, कोशिका काय तक जाता है, अंदर की तरफ आता है। तब तंत्रिकाक्ष या जो एक्सॉन होते हैं, ये जो तंत्रिकाक्ष या जिसे अपन कह सकते हैं एक्सॉन, ठीक है, तब जब ये जो सूचना का ये आवेग होता है वो ध्रुमिकाक्ष से डेंड्रॉन से कहां आता है, कोशिका काय में आता है, तब
एक्सॉन, एक्सॉन में होता हुआ ये कहां जाता है, ये तब एक्सॉन से होता है, यहां से होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है, पहुंच जाता है। तो देखिए यह आवेग यह आवेग यह आवेग ध्रुमिका से, सॉरी, यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, कोशिका काय तक जाता है तथा कोशिका काय तक जाता है तथा तंत्रिकाक्ष से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंचता है, तथा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, जिसे अपन कहते हैं एक्सॉन से होते हुए अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है, अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक्सॉन के अंत में, जब एक्सॉन का अंतिम सिरा यहां पर है, जब यह विद्युत आवेग यहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचता है, ठीक है, अपन को भी बोला जाता है कि हमको यहां से आपी से शुरू होकर 1 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना है। जब हम यहां से शुरू होते हैं तब हमारी ऊर्जा क्या होती है, और जब अपन 1 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं चलते चलते कंटिन्यू, तो फिर हमारी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, कम होती है ऑब्वियसली। वैसे ही विद्युत आवेग जब यहां से यहां तक पहुंचता है तो वो क्या होता है, उसके विद्युत आवेग की गति थोड़ी लूज कम हो जाती है। ठीक है, तब ये जब अंतिम सिरे में पहुंचता है ये विद्युत आवेग सूचना या संकेत एक्सॉन के अंत में, जहां तक ये अंत में अंतिम सिरे में पहुंचता है, तो ये कुछ विद्युत रसायनों का, ठीक है, तब ये क्या करता है, रसायनों का विमोचन या रसायन छोड़ता है। एक्सॉन के अंत में यह, एक्सॉन के अंत में यह विद्युत आवेश जो होता है, यह विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, कुछ रसायनों का विमोचन करता है, कुछ रसायनों का क्या करता है, ये विमोचन करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप। चित्र नहीं हटाना था, फिर वो मिट गया, कोई ना, कुछ नहीं मिलता वैसे भी। ये सिरे होते हैं अपने ध्रुमिका, जिसे अपन डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, ये आवेग अब यहाँ अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है तो क्या करता है, कुछ रसायनों का विमोचन या छोड़ता है। ठीक है, ये रसायन रिक्त स्थान पर या सिनेप्स जो होते हैं, ठीक है, अब ये तंत्रिका छोटी सी बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती है, तो ये छोटी सी तंत्रिका कैसे हमारे शरीर तक पहुंचा देती है, क्या ये शरीर में गति करती है, नहीं, ये शरीर में कहीं गति नहीं करती, लेकिन एक डेंड्रोन ध्रुमिका के, जो ये तंत्रिका कोशिका के एक ध्रुमिका से क्या होता है, दूसरी तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा क्या होता है, जुड़ा रहता है, अंतिम सिरा जुड़ा रहता है। ठीक है,
यानी इस ध्रुमिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका का अंतरिम सिरा जुड़ा रहता है। तो एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन क्या करते हैं? ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका में ध्रुमिका में इसी तरह से क्या करते हैं? विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। ये रसायन क्या करते हैं? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं और वहां पर भी ऐसा ही आवेग क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रसायन रिक्त स्थान या ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स कोष्ठक सिनेप्टिक दरार सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं तथा को पार करते हैं तथा सिनेप्टिक दरार को क्या करते हैं? पार करते हैं तथा तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका में इसी तरह का क्या करते हैं? आवेग उत्पन्न करते हैं। यह तथा यह दरार को पार कर जाते हैं तथा अगली तंत्रिका कोशिका में तथा अगली अरे यार क्या हो रहा है? तथा अगली तंत्रिका कोशिका में इसी प्रकार का आवेग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? आवेग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के जो आपस में जुड़ाव का स्थल होता है, संधि स्थल जिसे कहते हैं, संधि स्थल को सिनेप्स, संधि को सिनेप्स या अंतर्गर्तन कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका का आपस में जुड़ाव स्थल या संधि को सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। अंतर्ग्रथन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। अर्थात देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका का ये मान लो देखो बॉडी है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये आगे पीछे का ये अंतिम सिरा है। तो दूसरे जो तंत्रिका कोशिका होगा उसका जो अंतिम सिरा होगा वो इनके डेंड्रोइड से क्रिया करेगा। ठीक है, और ये बनेगा यहां से ऐसे एक बॉडी का है। और ठीक है, ऐसे अब यहां से सूचना प्रारंभ की जाती है डेंड्रोइड से, कोशिका काय में आता है, फिर यहाँ एक्सॉन से होते हुए ये इसके अंतिम सिरों में पहुंचता है। अंतिम सिरों में क्या होता है? कुछ रसायन छोड़े जाते हैं जो क्या करते हैं, इस जो संधि है बीच की जिसके कारण ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उस संधि को पार करके आगे कोशिका में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर एक प्रकार से जो विद्युत आवेग यहाँ उत्पन्न हुआ था वही आवेग वापस यहाँ पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कंटिन्यू चलते रहते हैं और वहां से हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो संधि स्थल होता है यहाँ पर, ये जहां पर जुड़ाव बिंदु है उसे अपन कहते हैं सिनेप्स। उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक जो होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका ऊतक होता है उसमें कई सारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से एक्सॉन और क्रोमाक्सिक के
सॉरी द्रुमाक्षिक और एक्सॉन के अंतिम सिरों से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, सूचनाओं को एक विद्युत आवेग के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन क्या होते हैं, न्यूरॉन इनको इंग्लिश में कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को। न्यूरॉन के एक संगठित जाल का, न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, संगठित जाल का बना होता है। ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, ये सूचनाओं को क्या करते हैं, विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। शरीर के एक भाग से कहां पहुंचाते हैं, दूसरे भाग में पहुंचाते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। ये हमारा तंत्रिका कोशिका थी। ठीक है, अब अगले जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि हाँ वातावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है और उसके प्रति हमारा शरीर किस प्रकार से क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, वो प्रतिवर्ती क्रिया कर रही है, वो अपन देखेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा है अपन ने आज वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।